तो जैसे आप चुनाव में जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे हैं, कल आप नामांकन भी करा लिए। जी, जी। तो यहाँ से एक बरसों से जेएमएम का गढ़ रहा है। साथ ही में एक नई पार्टी जयराम महतो का जेबीकेएस जेएलकेएम का पार्टी है जो आए हैं और यहाँ से गिरिडीह से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है वो भी बरसों से अपना पकड़ बनाए हैं और अच्छा मजबूती के साथ खड़े हैं। उसका भी इस बार या प्रत्याशी के रूप में यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोगों का काफी मुकाबला रहने वाला है। क्या इन मुकाबलों में कैसा आपका नीति रहेगा? क्या जो आप अच्छे से अच्छे मुकाम में जा पाएंगे? हमको जहाँ तक समझ आता है कोई मुकाबला नहीं है। जी हमको जहाँ समझ में आता है जी टक्कर में कोई मुकाबला नहीं। जी बस मैं आपको ये सिर्फ बता दूं सुनहरे मैंने लफ्जों में कि मैं जीत रहा हूँ और अगर जो पार्टियां जश्न मनाएगी जी। देख लीजिएगा वक्त करीब है, ज्यादा दिन नहीं है। बस हम इतना कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। जो मेरा सवाल है वो सबसे ज्यादा सवालों में इम्पोर्टेंट सवाल है पूछा आपसे कि लोगों का ये सवाल रहता है, ठीक है, जैसे निर्दलीय आप खड़े हैं, एक मन में शंका रहता है कि भाई कहीं वो किसी पार्टी से खड़ा किए हैं और वो पैसा लेके बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों को हमेशा जब हम ग्राउंड में जाते हैं आपके बारे में भी और जो निर्दलीय है उनके बारे में भी ये सब सवाल उठता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे क्वेश्चन में जो भी आ रहा है और पूछना आप में क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सीधी सी जवाब है, कोई बड़ी जवाब नहीं है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्दलीय क्या है और पार्टियां क्या है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम है। निर्दलीय का मतलब होता है कि कोई दल नहीं इनका, कोई पार्टी नहीं, ये अपनी ताकत से खड़ा होता है अपनी वजूद बनाने के लिए। हम ये साफ बता दें कि जहां तक रही बात पैसे के लिए या फिर कोई पार्टी हमें खड़ा किया, ये सरासर गलत है। जैसे भाई यहाँ पीठ क्षेत्र में बातें हैं, अब यहाँ के जमीनी स्तर को आप जानते होंगे कैसे यहाँ क्षेत्र है। तो यहाँ जेएमएम का एक पकड़ रहा है, गढ़ रहा है शुरू से बरसों से, और मुस्लिम क्षेत्र है यहाँ ओबेसली और आदिवासी क्षेत्र है, तो इन लोग हमेशा जेएमएम का समर्थन में रहते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो आप आए क्षेत्र में आपके ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, आपके प्रति कैसे आएंगे? क्या उन्हें अपना मैनिफेस्टो या क्या मुद्दा या किस चीज के बारे में बताएंगे जो आपके प्रति वो लोग आने का काम करेंगे? देखिए मैं मामूल भाई आपको मैं बता दूं, जी ये वाकईतन जेएमएम का गढ़ है जी और यहाँ से जेएमएम का वजूद भी आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर दौर में लोग नई चीज देखना चाहता है। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं इमामुल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। आगामी विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है। तमाम पार्टियां अपने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। इस बार सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो निर्दलीय प्रत्याशी देखने को मिल रहा है। एक सवाल भी उठता है कि निर्दलीय खड़ा हुआ है, कहीं बिका तो नहीं है? हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी केसर जमाल भाई हैं। लोगों का बहुत सारा सवाल है, उस सवाल को हम उठाने का काम करेंगे यहाँ। सबसे पहले भाई आपको सलाम जोहार। वालेकुम सलाम। मामूल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास आए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसे हैं आप? मैं फिलहाल बड़ा थका हूँ जी क्योंकि मैं आज तकरीबन 2 महीने से इसके पीछे लगे हुए हैं। जी लेकिन ये काम मेरा आज तकरीबन 2016 से चल रहा है क्षेत्र में समाज सेवी के काम। जी और मैं अपने बारे में बताऊं, जब लोगों के बीच में जाइएगा तो आपको सुनने को मिलेगा। दूसरी बात है कि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, जी जिसके तहत मैं लोगों को काम करता हूं। तो फिर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारा सवाल है जैसे चुनाव काफी नजदीक है, तमाम पार्टियां उतर चुका है एकदम जोरों शोरों से तैयारी करके। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों के पास आए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके प्रति? हमारे क्षेत्र में तो जब हम आए चुनाव के लिए ऐलान किए जी तो लोगों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट रहा और लोगों का ये लालसा रहा कि मैंने बहुत सारे नेता देखा लेकिन आपके जैसा नौजवान नहीं देखा। और एक युवा है, पढ़ा लिखा, इसके लिए मेरे मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। और क्षेत्र में लोगों का कहना है, बूढ़ी बूढ़ी माएँ का कहना है, औरतों का कहना है कि आप आएँ, मैं आपके साथ तन मन धन लगाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे क्षेत्र के हर वो लोग जो अपनी गरीबी को देखा है, वो उनको मुझसे बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं कि हम आएँगे तो क्षेत्र में काम करेंगे। तो बस मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। जैसे केसर भाई यहाँ पीटार क्षेत्र में बातें हैं, अब यहाँ के जमीनी स्तर को आप जानते होंगे कैसे यहाँ क्षेत्र है। तो यहाँ हम जब छानबीन किए तो हमको यहाँ जितना मालूम मालूम है कि यहाँ जेएमएम का एक पकड़ रहा है, गढ़ रहा है शुरू से बरसों से, और मुस्लिम क्षेत्र है यहाँ ओबेसली और आदिवासी क्षेत्र है, तो इन लोग हमेशा जेएमएम का समर्थन में रहते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो आप आए क्षेत्र में आपके ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, आपके प्रति कैसे आएंगे? क्या उन्हें अपना मैनिफेस्टो या क्या मुद्दा या किस चीज के बारे में बताएंगे जो आपके प्रति वो लोग आने का काम करेंगे? देखिए मैं मामूल भाई आपको मैं बता दूँ, जी ये वाक़ईतन जेएमएम का गढ़ है जी और यहाँ से जेएमएम का वजूद भी आया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हर दौर में लोग नई चीज़ देखना चाहता है। आप 10 साल 15 साल पीछे जाइए, उस ज़माने में लोग अगर महाराष्ट्र वगैरह में अपना काम किया करता था, उस ज़माने में घर
खत लिख के भेजता था अपनी स्थिति को कि मैं इस स्थिति में हूँ, तो वो खबर आने में तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लगता था। तो अपनी बेटा का हाल समाचार उनकी माँ तक पहुँचता था। फिर यहाँ से खबर भेजता था कि बेटा मैं भी यहाँ ठीक हूँ। फिर इस आवेदन को वहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 महीना लगता था। तो दौर गुज़रता गया, नई दौर आते गई, नई-नई पीढ़ियाँ आते गया, दौर बदलता गया। टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। आज चंद मिनटों में कह सकते हैं चंद पल भर में अगर अदर कंट्री में कुछ होता है तो यहाँ फौरन पता चल जाए। इससे पता क्या चलता है कि जब तकनीक का दौर आता है तो हमें हर कुछ आसानी हो जाती है। तो लोग ये देख रहे हैं कि ये पिछड़ा तो है, प्लस हम पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात है लोग देख रहे हैं आज तकरीबन जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है 24 सालों से लोग झंडा ढोने के काम कर रहे हैं। और जब झंडा ढो रहे हैं, आज आप जब देहात के एरिया में घूमिएगा, एक आदिवासी घर ऐसा देखिएगा जिनके पास अगर 4 महीना बारिश होती है, 4 महीना पानी उनके घर में घुसता है। उनको अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं है, उनको पीने के लिए स्वस्थ पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है? हम जानते हैं उनका गढ़ है, लेकिन इस बार ये गढ़ खत्म होने वाला है, बदलाव आने वाला है। तो केसर भाई आपका जो जवाब था, वो जवाब से हम एक सवाल उठाएंगे। जैसे आपने बताया कि जो हमारे नौजवान है वो तिरपाल उठाने का या ऐसा कुछ काम करते हैं। आप भी एक नौजवान हैं, आप भी किसी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन आप क्या मुद्दा या कैसे लोगों को अपने समझाने काम करेंगे? क्योंकि आपके जैसा कई लोग, आपके जैसा नौजवान साथी दूसरे पार्टी में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगा कि हम दूसरे पार्टी में ना जाके एक अपने निर्दलीय खड़ा होके अपने मजबूती से काम करने का, कैसे लोगों को अपने प्रति आने का, खींचने का काम करेंगे? हम भले निर्दलीय हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र जब हम लोगों के बीच बैठे तो सारे लोगों का ये कहना था कि हम लोग पास उतना ताकत नहीं कि हम लोग किसी पार्टी में जाकर ज्वाइन करके पार्टी से टिकट लड़ सकते हैं। और आप क्षेत्रों में घूमते हैं, देखते होंगे बारहा, आज टिकट का क्या मारामारी है, टिकट का क्या हाल है, टिकट कितने में बेचा जा रहा है, क्या-क्या मैनिफेस्टो बना के आता है, लेकिन टिकट कितना में बेचता है। तो इससे हर किसी का मतलब नहीं कह सकते हैं कि छुपा हुआ नहीं है। हम निर्दलीय आए हैं, लेकिन ये एक नहीं कहते कि ताकत लेकर के आए हैं कि हम निर्दलीय हैं, लेकिन मेरे अंदर वो ताकत, वो जुनून है कि हम क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। भले हम निर्दलीय हैं, अगर हम भी झंडा ढोते रहें तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? इसलिए हम ये सोच करके आए कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम कुर्सी में कवर नहीं लगाएंगे, अब हम कुछ ऐसा कर जाएंगे तो इतिहास रचा जाएगा। ठीक है केसर भाई, जैसे आपने बताया कि जो मेरा सवाल है वो सबसे ज़्यादा सवालों में इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोगों का ये सवाल रहता है, ठीक है, जैसे निर्दलीय आप खड़े हैं, एक मन में शंका रहता है कि भाई कहीं वो किसी पार्टी से खड़ा किए हैं और वो पैसा लेके बैठ जाएँगे। ऐसा कुछ लोगों को हमेशा जब हम ग्राउंड में जाते हैं, आपके बारे में भी और जो निर्दलीय है उनके बारे में भी ये सब सवाल उठता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे क्वेश्चन में जो अभी आ रहा है, और पूछ लें आप में क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, मैं आपको बता दूँ, बहुत सीधी-सी जवाब है, कोई बड़ी जवाब नहीं है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्दलीय क्या है और पार्टियाँ क्या हैं, क्योंकि लोग पढ़े-लिखे कम हैं। निर्दलीय का मतलब होता है कि कोई दल नहीं इनका, कोई पार्टी नहीं। ये अपनी ताकत से खड़ा होता है अपनी वजूद बनाने के लिए। हम ये साफ बता दें कि जहाँ तक रही बात पैसे के लिए या फिर कोई पार्टी हमें खड़ा किया है, ये सरासर गलत है और लोग ये सोच नहीं पाते, क्योंकि आज जान लीजिए कि मैं एक पिक्चर का थोड़ा-सा उदाहरण दे दूँ जी। कि किसी पिक्चर में दिखाया गया, तो मैं नाम नहीं लूँ, किसी पिक्चर में दिखाया गया था रॉन्ग नंबर, जी। ये रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है। तो लोगों के माइंड में ना रॉन्ग नंबर बसा दिया गया है कि ये पार्टियाँ ये करेगी, ये पार्टियाँ ये करेगी। ये आएँगे तो ये हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ निशाना कर रहा हूँ। ये आ जाएँगे तो आपको ये हो जाएगा, ये आ जाएँगे आपको ये कर देगा। अरे भाई, कब तक डर की ज़िंदगी गुज़ारिएगा? कब तक आप बुज़दिली वाली ज़िंदगी गुज़ारिएगा? तो मैं उन लोगों को मैं बता दूँ, मैं अपने भाइयों, बंधुओं को बता दूँ कि अगर पैसा कमाना होता और पैसा लेना होता, तो मेरे अंदर उतना क्वालिफ़ाइड मैं हूँ कि मैं किसी भी सेक्टर में जाऊँ, तो पर डे का 5,000 रुपया, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बेरोज़गार हूँ, मैं कमा रहा हूँ। मेरे लिए पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैंने लोगों की ज़िंदगी को देखा, मैंने लोगों की ज़िंदगी को रीड किया, मैंने लोगों की हालात को रीड किया। मैं एक एक बात बता दूँ आपको, जब आपने कहा तो मैं अपनी हालात थोड़ी-सी मैं जी। अपने क्षेत्र की बात मैं विस्तार से बता दूँ। यहाँ से मधुबन तकरीबन अगर चीरके होते हुए घूम के जाइए 15 किलोमीटर पड़ेगा। जी। खुखरा होते हुए घूम के जाएँगे 10 किलोमीटर पड़ेगा। खुखरा में मधुबन में 24 घंटा लाइन रहता है और हमारे क्षेत्रों में अगर थोड़ी-सी बारिश होती है, हल्की-सी बारिश होती है, तो एक तार गिरता है
तो जो उनके वर्कर है मैं बुलाता हूँ 3-3 दिन तक तार नहीं उठता है, फिर मैं अपने जेब से पैसा लगाता हूँ, फिर उनको बुलाता हूँ, फिर तार चढ़ता है, तब 3 दिन के बाद लाइन आता है, तब तक सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का विकास और मधुबन में विकास क्या है। और मैं एक बात बता दूं, आपने सवाल नहीं किया, मैं एक बता दूं, आज बैंक ऑफ इंडिया जब जाइएगा जी नहीं, हम सवाल करने वाले थे। हम चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि भैया पीटार क्षेत्र से आते हैं। आपने एक हमें एग्जाम्पल दिए, जैसे बिजली का एग्जाम्पल दिए कि काफ़ी उसका समस्या है। हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो पीटार का एरिया है, जो क्षेत्र है, जो आप जहाँ से ज़मीनी स्तर से आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 100% में जो है, वो क्या समस्या है? एक कुछ बताइए हमको, जो बिजली वाला एग्जाम्पल दिए उससे हम उठाने का काम किए बोलो। बिजली का समस्या है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट जो एकदम पानी का समस्या, पानी का। पानी का समस्या मैं बता दूं, जी। अभी जहाँ जहाँ देखेंगे टंकी लगा हुआ होगा, जिसको कहता है कि मैं घर घर जल पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। नल जल योजना मिला हाँ, था नल अभी। जल योजना। आप हर एक गांव में जाके सर्वे कर लीजिए, आप देखें हैं जो बच्चे को पोलियो पिलाता है 2 बूंद, जी। जिसका घर के सामने अगर वो टंकी लगा तो उसके घर पानी पहुंचता, बाकी घर में पोलियो का बूंद पहुंचता है। पानी का समस्या, बिजली का समस्या, और जो मैं कहने जा रहा था जो आपने बीच में रोका, जी। बैंक का समस्या। मैं एक बात बता दूं, अभी जितनी मैया समान योजना को मेरा 1000 रुपया, जी। उनको निकालने के लिए देखिएगा बैंक में कितना भीड़ है। बैंक का स्थिति इतनी गंदी है कि आज या तो मैया समान योजना निकालने के लिए हो या किसी और पेंशन निकालने के लिए जा रही हो, हमारी बूढ़ी माँ, चचा, इन लोग 1-1 हजार रुपया निकालने के लिए 10-10 दिन बैंक दौड़ता है, तब भी पैसा निकाल पा रहा है। क्या ये स्थिति, क्या विकास हो रहा है? पैसा निकालने के लिए तकलीफ, बिजली का लाइट देखने के लिए तकलीफ, पानी पीने के लिए तकलीफ। तो विकास किस बात से कह रहे हैं कि लोग नारा तो लगा रहे हैं मेरे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, लेकिन मेरे समझ में तो विकास नहीं है। विकास अगर होता तो लोग आज के दौर में अच्छे पढ़े लिखे होते, तो ये सवाल अब जो ने किए ना कि बिका है या पैसा लेने के लिए आए, ये सवाल नहीं करते, क्योंकि लोग जानते हैं कि कैसर जमाल क्यों आया है। सिर्फ कैसर जमाल आया है लोगों को जगाने के लिए आया है। और ये जान लीजिए कि इस बार कोई पार्टी जीत करने आने वाला है, सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी कैसर जमाल इस बार जीत का जश्न मनाएगा। तो जैसे आप चुनाव में जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे हैं, कल आप नामांकन भी करा लिए। जी जी। तो यहाँ से बरसों से यहाँ जेएमएम का गढ़ रहा है। साथ ही में एक नई पार्टी जयराम महतो का जेबीकेएस जेएलकेएम का पार्टी है जो आए हैं और यहाँ से गिरिडीह से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है वो भी बरसों से अपना पकड़ बनाए हैं और अच्छा मजबूती के साथ खड़े हैं। उसका इस बार यह प्रत्याशी के रूप में यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोग का काफी मुकाबला रहने वाला है। क्या इन मुकाबलों में कैसा आपका नीति रहेगा, क्या जो आप अच्छे से अच्छे मुकाम में आप जा पाएंगे? हमको जहाँ तक समझ में आता है कोई मुकाबला नहीं है जी। हमको जहाँ समझ में आता है जी। टक्कर पे कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि अगर क्षेत्र में काम करता तो फिर निर्दलीय से डरने की कोई बात ही नहीं है। फिर निर्दलीय से क्यों डराया जा रहा है? लोगों को डराया जा रहा है, निर्दलीय आ गया, पैसा लिया है, ये किया, वो किया, बदनाम किया जा रहा है। या फिर लोग भी कहते हैं निर्दलीय डरने की कोई बात नहीं। ठीक है भाई, अगर आपने काम किया आप वोट लीजिए, अगर हम क्षेत्र में होंगे तो हम जीतेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं आपको ये सिर्फ बता दूं सुनहरे मैंने लफ्जों में कि मैं जीत रहा हूँ, और अगर जो पार्टियां जश्न मनाएगी देख लीजिएगा, वक्त करीब है, ज्यादा दिन नहीं है, बस हम इतने कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों को और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? मैं एक बात बता, जब गिरिडीह विधानसभा बात आई तो मैं बता दूं, जी। आज आप जब जाइएगा, अगर विकास की बात कहा जाए, गिरिडीह क्या है? एक जिला है। बस स्टैंड से जब जाइएगा, कोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको आधा घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। आप उधर से घुसिएगा तो भंडारी जो पेट्रोल पंप है उधर से भी आइएगा तो आधा घंटा आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। अगर विकास हुआ होता गिरिडीह में, ओवरफ्लाई होना चाहिए था, हर जगह ओवरब्रिज होता, नीचे छोटी छोटी गाड़ी, ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ी निकल जाती, ट्रैफिक नहीं होता। गिरिडीह शहर में घुसने के लिए अगर कोई फल खरीदने के लिए जा रहा है, कोई बीमार आदमी कालीबाड़ी चौक होते हुए अगर घुसेगा तब भी ट्रैफिक, मुस्लिम बाजार होते हुए घुसेगा तब भी ट्रैफिक, इधर स्टैंड होते हुए घुसेगा तब भी ट्रैफिक। ट्रैफिक ट्रैफिक गिरिडीह का ट्रैफिक नहीं हट रहा, तो मैं कैसे समझू कि विकास हो गया भाई? अगर विकास हुआ था तो गिरिडीह आज एक लोग देखते, उदाहरण देते कि गिरिडीह का विकास हुआ है। गिरिडीह का खुद शहर का विकास नहीं तो देहात में क्या विकास है भाई? मैं क्या बताऊं आपको? संदेश क्या देना चाहते हैं बताइए आप? मैं लोगों को संदेश ये देना चाहता हूं कि एक इस बार बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं और बहुत लोग आए हैं, एक बार सिर्फ देखिए,
जीतता वही है जिसको वोट मिलता है, जी। विदाउट वोट कोई जीतता नहीं है, ठीक है। तो एक बार कैसर जमाल को देकर देख लीजिए क्षेत्र में क्या विकास होगा। मैं एक बता दूं, मैं अगर जीतूंगा तो लोग बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, जी। मैं स्मार्ट सिटी नहीं बनाऊंगा, मैं स्मार्ट विलेज पहले बनाऊंगा। अगर स्मार्ट विलेज बनेगा ऑटोमेटिक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। लोग स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पागल है। मैं कहूं भाई क्यों स्मार्ट सिटी के पीछे पड़े हो यार, पहले स्मार्ट विलेज बना लो, विलेज ही स्मार्ट बन जाएगा तो ऑटोमेटिक शहर स्मार्ट बन जाएगा। लोगों को संदेश ये देना चाहता हूं, हर पार्टियों को 24 साल से किसी ना किसी को झंडा ढोए, एक बार कैसर जमाल जो निर्दलीय है इसका झंडा ढोकर देख लीजिए, कामयाबी की सीढ़ी में पहुंचा दूं। ठीक है सर भाई, धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे झारखंडी सोच। ईद और दिवाली काफी नजदीक है, ऐसा लोगों को लग रहा है, और दिवाली नजदीक ही है। लोगों को जो चुनाव में माहौल दिख रहा है वो काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी कैसर जमाल जी थे, अपने मुद्दों, अपने विचारों, अपने जो बात था दिलो दिमाग में वो बताएं। आपको लगता है कि इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।